डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उनकी जयंती, जिसे आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, हर साल 14 अप्रैल को पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह दिन न केवल उनके जन्म का उत्सव है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और सामाजिक समानता के लिए किए गए कार्यों को याद करने का अवसर भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जो उस समय समाज में अछूत माने जाते थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रारंभिक शिक्षा। आम्बेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। वे स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी भेदभाव का शिकार हुए, जैसे उन्हें अलग बैठना पड़ता था और पानी पीने के लिए भी अपमान सहना पड़ता था। उच्च शिक्षा। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ शासक की छात्रवृत्ति के सहयोग से वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी री.एससी की डिग्री हासिल की। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की। सामाजिक सुधार और संघर्ष। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना जीवन दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। महार सत्याग्रह 1927। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने के अधिकार के लिए था। आम्बेडकर ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया और समाज में समानता की मांग की। काला राम मंदिर आंदोलन 1930। नासिक में काला राम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। पुणे समझौता 1932। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा के बाद गांधीजी के अनशन के कारण आम्बेडकर ने पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दलितों को संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण मिला। शिक्षा का प्रसार। आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और सिद्धार्थ कॉलेज जैसे संस्थानों की शुरुआत की। भारतीय संविधान के निर्माता। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14-18 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया, जो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है। आरक्षण। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करने का प्रयास किया गया। धार्मिक और राजनीतिक योगदान। आम्बेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को देखते हुए 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और करुणा पर आधारित है। राजनीतिक रूप से उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके विचारों को
आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई। आम्बेडकर जयंती का महत्व। 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके योगदान को याद किया जाता है। कार्यक्रम: इस दिन रैलियां, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। संदेश: यह दिन समाज में समानता, शिक्षा और न्याय के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रेरणा: आम्बेडकर का जीवन युवाओं को यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है।